मुझे अच्छी तरह पता था कि लाल पेन से उत्तर लिखने पर मुझे कोई अंक नहीं मिलेंगे, फिर भी मैंने जानबूझकर लाल पेन का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, आखिरी सवाल पर मैंने एक खास निशान भी छोड़ा, क्योंकि मुझे मालूम था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा मेरी चालाक बहन तुरंत मेरे अंक बदल लेगी, मेरा रिजल्ट चुराकर हार्वर्ड चली जाएगी और पूरी दुनिया के सामने मुझे कम नंबर आने की वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा। पिछले जन्म में यही हुआ था। मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, मैं पूरी तरह टूट चुकी थी और मरने से ठीक पहले मेरी बहन ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। मरते वक्त मुझे सच्चाई समझ आई, उसी ने हमारे अंक बदल दिए थे, लेकिन किस्मत ने मुझ पर दया की। गिरते ही मुझे दूसरा मौका मिला। मैं परीक्षा से 12 दिन पहले के समय में लौट आई। इस बार मैंने कसम खाई, मैं उसे दोबारा कभी सफल नहीं होने दूंगी। मैं चुपके से उसकी कमरे में गई और जो देखा उससे मैं हैरान रह गई। उसने एक अंक बदलने वाला सिस्टम बांध रखा था, लेकिन इस सिस्टम की एक कीमत थी। अंक बदलने के लिए उसे अपनी जिंदगी के 15 साल कुर्बान करने पड़ते थे। ये देखकर मुझे अजीब सी हंसी आई। वह जो चाहती थी, अब मैं यह पक्का करने वाली थी कि उसे वही मिले, पूरी कीमत के साथ। उस दिन से मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी और दिन रात गेम खेलने लगी। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आई, मैंने किताब तक नहीं खोली। मेरी बहन जो सिस्टम से बंधी हुई थी घबरा गई। वह बार बार मुझसे पढ़ने को कहने लगी। हमारे झगड़े से पूरा परिवार सतर्क हो गया। मुझे इतना बेफिक्र देकर वे सब परेशान हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मैं फेल हुई तो पूरे परिवार की बदनामी होगी, लेकिन मैंने साफ कह दिया मैं इसीलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं हार्वर्ड जाऊंगी। मेरी माँ ने तुरंत मेरी बात मान ली। बाकी परिवार ने कहा कि अगर मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं तो मुझे अपनी बहन की मदद करनी चाहिए ताकि उसके नंबर अच्छे आ सकें। बदला लेने के लिए मैंने ट्यूशन देने का नाटक किया, लेकिन उससे पहले मैं उससे अपना कमरा साफ करवाती, चाय बनवाती, पानी भरवाती और फल कटवाती। काम पूरे होने के बाद मैं उसके सामने किताबों का ढेर फेंक देती और उसे अकेले पढ़ने को कह देती। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। मेरी बहन शांत दिख रही थी। मैं भी आराम से अपना सारा सामान तैयार कर रही थी। मेरे माता पिता ने उसकी तारीफ भी की, यह जाने बिना कि वह सब कुछ सिर्फ मेरा रिजल्ट चुराने के लिए कर रही थी। परीक्षा हॉल में मैंने फिर से लाल पेन से लिखना शुरू किया। पर्यवेक्षक ने मुझे टोका, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया। फिर आखिरी सवाल आया। अचानक मुझे याद आया, यह वही खास प्रतियोगिता वाला सवाल था जिसे असली प्रतिभा पहचानने के लिए चुना गया था। पिछले जन्म में पूरे देश में सिर्फ मैंने ही इस सवाल को हल किया था और चाहे मेरे कुल अंक कुछ भी हों, हार्वर्ड ने मुझे सीधे एडमिशन दिया था। इस बार मैं चाहती थी कि पूरी दुनिया देखे मैं असल में कौन हूँ। परीक्षा के बाद मैंने आराम से परिवार से कहा कि मैंने उत्तर मिलान कर लिया है और मैं प्रदेश की टॉपर हूँ। सब खुशी से झूम उठे। वे जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। कहा अभी जल्दी है। तभी मेरी बहन ने जानबूझकर सुझाव दिया कि रिजल्ट वाले दिन ही दावत रखी जाए। वह चाहती थी कि मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊं। हैरानी की बात यह थी कि परिवार ने उसकी बात मान ली। उन्हें नहीं पता था कि इस बार बेइज्जत होने वाली मैं नहीं हूँ। रिजल्ट से पहले शिक्षकों ने पेपर जांचते समय देखा कि आखिरी सवाल किसी ने हल नहीं किया। प्रश्न बनाने वाले शिक्षक गुस्से में आ गए। तभी एक और शिक्षक ने बताया एक छात्र ने वह सवाल हल किया है। ये सुनकर वे चौंक गए और बेहद खुश हुए, क्योंकि वही सवाल उन्होंने खुद बनाया था। आखिरकार रिजल्ट का दिन आ गया। प्रिंसिपल खुद मुझे बधाई देने आए। उन्होंने सबके सामने घोषणा की मैं टॉपर हूँ और मुझे पहले ही $1 मिलियन का इनाम दे दिया गया। मेरी बहन पागल हो गई। वह दौड़ती हुई आई और इनाम छीनने की कोशिश करने लगी। वह चिल्ला रही थी कि असली टॉपर वही है। पूरा हॉल उस पर हंसने लगा। सबने कहा कि वह खुद की बेइज्जती कर रही है। फिर उसने जिद की कि मेरा रिजल्ट चेक किया जाए। मेरे माता पिता उम्मीद से भरे हुए थे और सबसे पहले मेरा स्कोर देखा गया। मेरा स्कोर था सिर्फ 10 अंक। मेरी माँ गुस्से से फट पड़ी। लोग मुझ पर पिछली बार की तरह धोखाधड़ी के आरोप लगाने लगे। उसी पल मेरी बहन